अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आया हूँ। चलें फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बना लेते हैं कोफ्तों के लिए ग्रेवी, जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का चम्मच ऑयल का। अब हम इसमें ऐड करते हैं कटे हुए बारीक प्याज। इसको ऑयल में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखें ऑयल में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से नरम करने हैं हमने। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाएं। ये देखें नरम हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका लें, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये कलंजी हमने डालनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, डालनी चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। ये 2 से 3 मिनट हो गया। हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। चलिए हम बनाते हैं कोफ्ते। कोफ्तों की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले पैन में चाहिए बेसन। बेसन को हम लाइट ब्राउन करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसकी खुशबू अच्छी आए, बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। तो आप इसमें भुने हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोफ्तों में जो खसकास भी डलती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 4 मिनट में हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। इसको हिलाता रहना है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। चलें हम कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो हमें चाहिए एक बाउल में हम डालेंगे कीमा। मैंने चिकन का कीमा बनवाया है, आप दूसरा भी कीमा ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने प्याज को अच्छे से मैंने पीस लिया था थोड़े थोड़े नरम करने के लिए। हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और हमारे मसालों में चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 स्पून बेसन। ये ले 3 चम्मच मैंने बेसन के ऐड कर दिए हैं। हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाएंगे। आप अपने हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये ले मैं अच्छे से मिक्स करता हूँ इसको। और हाँ मेरी भाइयों और बहनों, आपको पता है सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हौसला अफजाई होती है। तो चलें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलिए। ये ले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए। ये देखिए अब हम हाथों की मदद से इसके कोफ्ते बना लेंगे। ये मैंने इस तरह से कोफ्ते बना लिए। ये देखें गोल गोल। मैंने पैन में ऑयल डाल लिया, ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखें अब मैं इसे डालना स्टार्ट करता हूँ कोफ्तों को। ये देखें माशाल्लाह कोफ्तों को मैंने अच्छे से पकाना है। मैंने लाइट ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करने से कच्चापन आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि लाइट ब्राउन करना चाहिए, पर मैं लाइट ब्राउन नहीं करूँगा। अभी आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब थोड़े से ब्राउन, ये देखें अब थोड़े से ब्राउन हो गए। अब इसको हिलाएं, अच्छे से पलट लें ताकि हमारे सारे
अच्छे से मिक्स हो जाएं, कोफ्ते ब्राउन हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए निकाल लिए हैं। अब हम इसमें हमारी ग्रेवी में कोफ्ते ऐड करेंगे। ये लें, अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इन्हें 2 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी का मैंने ऐड किया है। ये देखें माशाल्लाह। अभी इसे मैं ढक के रख देता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। ये ले 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। चले हम चलते हैं हमारी फाइनल लुक की तरफ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुकिंग आई है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।